खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कब से मिलेगा सस्ता सोना खरीदने का मौका? अब कौन से देश में कर सकेंगे यूपीआई का इस्तेमाल? आईआरसीटीसी ने शुरू किया कौन सा ट्रैवल पैकेज, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में गोल्ड की खबर है। सरकार आपको एक बार फिर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का मौका दे रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 के तहत 12 से 16 फरवरी तक सोने में निवेश का मौका मिलेगा। हालांकि गोल्ड बॉन्ड किस रेट पर जारी किए जाएंगे, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत में S1X इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक नया वेरिएंट बड़े बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया है। इसमें 4 किलोवाट बैटरी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि इसे फुल चार्ज करने पर 190 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। कंपनी ने ई स्कूटर के नए वेरिएंट की कीमत 1,10,000 रुपए एक्स शोरूम रखी है। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। 3 फरवरी से आज 5 फरवरी सुबह 6 बजे तक ई फाइलिंग पोर्टल पर सर्विस बंद थी। आयकर विभाग ने देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स को इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी। 3 से 5 फरवरी के बीच पोर्टल को रखरखाव की वजह से बंद किया गया था। इस वजह से करदाताओं के लिए ई फाइलिंग पोर्टल पर कोई सर्विस अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब पोर्टल फिर से शुरू हो गया है। अगर आप शिमला, कुल्लू और मनाली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आईआरसीटीसी आपके लिए सैर के लिए स्पेशल पैकेज लेकर आया है। ये 8 दिन और 7 रात का पैकेज है। सबसे पहले सैलानी फ्लाइट से कोची से चंडीगढ़ पहुंचेंगे। उसके बाद चंडीगढ़ से शिमला और फिर मनाली जाएंगे। पैकेज में आप रोहतांग पास की सैर भी करेंगे। ये 2 रात शिमला, 3 रात मनाली और 2 रात चंडीगढ़ का पैकेज है। इसमें आपको 7 ब्रेकफास्ट और 7 डिनर की सुविधा मिलेगी। पैकेज में आपको आईआरसीटीसी टूर मैनेजर की भी सर्विस अवेलेबल होगी। प्राइस की बात करें तो सिंगल ऑक्यूपेंसी पर आपको प्रति व्यक्ति के हिसाब से 66,060 रुपए, 2 लोगों के लिए 52,030 रुपए और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पर 49,680 रुपए पर पर्सन के हिसाब से शुल्क देना होगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक होने वाली है। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 6 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी ईएमआई बढ़ने की उम्मीद कम है। पिछली बढ़ोतरी के 1 साल बाद आरबीआई इस हफ्ते दरें बरकरार रख सकता है। हालांकि सरकार ने बजट में घाटा कम किया है, जिससे उम्मीद थी कि दरें जल्दी घटेंगी, लेकिन ऐसा होने की उम्मीद कम है। अब आप अपने यूपीआई से फ्रांस में भी पेमेंट कर पाएंगे। फ्रांस ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को अपने देश में काम करने की मंजूरी दे दी है। भारत की एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और फ्रांस की लायरा मिलकर फ्रांस में यूपीआई पेमेंट की सर्विस देंगे। इसके साथ ही यूपीआई सर्विस शुरू करने वाला फ्रांस पहला यूरोपीय देश बन गया है। इस सर्विस के शुरू होने से अब भारतीय टूरिस्ट यूपीआई का इस्तेमाल कर ऑनलाइन एफिल टावर का टिकट खरीद सकेंगे। पिछले साल भारत सरकार ने 10 देशों के एनआरआई के लिए यूपीआई सुविधा शुरू करने की घोषणा की थी। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। सरकार की जीएसटी संग्रह बढ़ाने की योजना है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में औसत मासिक जीएसटी संग्रह करीब 1.85 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इस साल औसत मासिक जीएसटी संग्रह करीब 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा। बजट में अगले वित्त वर्ष के दौरान 10.68 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी संग्रह का अनुमान लगाया गया है। ये राशि 2023-24 के 9.57 लाख करोड़ रुपए से 11% ज्यादा है। जीएसटी संग्रह बढ़ाने के लिए सरकार टैक्स चोरों पर और कड़ाई करेगी और अनुपालन को बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणिनाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणिनाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।